10वीं के होनहार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी का सेट बी देखने वाले। सेट ए यदि नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। क्लियर। आगे से जो पेपर आए वो आपके आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल भैया, यदि वास्तव में अभी भी आपको 75 में से 75 चाहिए तो जो पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। कौन सा पेपर आपका कब हो जाए लीक, कोई भरोसा नहीं। क्लियर है, अभी जस्ट आया हुआ है। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी इस टाइम में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। जैसे प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे है। एकांकी में एक जयशंकर प्रसाद। आज मतलब टाइम नहीं है, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ से सही न्याय आ जाएगा। दशानंद में कौन सा समाज से, तो बहुवीरी समाज आ जाएगा। और यहाँ से हम रिक्त स्थान भी मैंने भरते, चाहे रिक्त स्थान हो, सही जोड़ी सही विकल्प, मतलब 75 में से 75 नंबर आपका यहीं पर पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। परशुराम में डेडेडेस की भुजा काटती, तो शस्त्र भाऊ जी है, उनकी भुजा एक उन्होंने परशुराम जी ने काट दी। तो दूसरा प्रश्न है, कविता के रचना विधान डेडेडेस है, तो आपके छंद है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। बाल गोविंद पाठ की विधाएं, रेखा चित्र, समाज 6 प्रकार के होते हैं। गेंगटोंग का अर्थ है तो पहाड़ है ना। और यहाँ से हम देखेंगे सही जोड़ी। सुर के जो पद रहेंगे वो भ्रम रहित थे। काव्य की आत्मा आपकी क्या कहलाएगी, रस कहलाएगी। नगर पालिका का कार्य जो रहेगा वो सड़कें पक्की कराना, जहाँ पर गड्ढे हैं उनको सही कराना। क्लियर, जिसमें कोई व्यक्ति ना पड़े, है ना। इतना टाइम नहीं है, आप तो ये फालतू की बात छोड़ो, आप तो फटाफट देखिएगा, है ना। कलम का जादू जो आपका रहेगा वो राम रक्ष बेनुपुरी की एक रचना। आग चुराना मतलब किसी से आप चुरा कर जा रहे हो, मतलब नजरें छुपा लेना या आंखों को नजरें बचा लेना, है ना। देहाती दुनिया में आपका जो छट्टा आ जाएगा, पहला अंचलिक उपन्यास था, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। कवि किसका स्वप्न देखकर जग गया था, तो प्रेम भरा जो सपना उन्होंने देख लिया था, जिसके कारण प्रभु की एकदम आंखें खुली और वो पिचक कर खड़े हो गए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, बस्त कहते हैं, मतलब जो हमारे मुंह के ऊपर रहे, है ना। किसी भी भाषा की अभिष्टि व्यंजना, संधि 3 प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग। यहाँ से आप सत्यासत्य देखिएगा। देखो इतना टाइम नहीं था, तो जो मेरे को पता था वो मैंने टिक मार्क लगा दिया। बाकी ये डाउट थे तो इसमें मैंने आपको नहीं बताया। देखो गलत जान के नहीं देंगे, जो है वो आपके सामने। क्लियर है। और यहाँ से देखिएगा, छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। यदि इन क्वेश्चनों को व्याकरण के करने हैं तो आप क्लास 10th 2024-25 के नाम से एक प्ले लिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर आपको जाए सारे क्वेश्चन व्याकरण के मिल जाएंगे। और आपकी कम से कम बहुत सारी इससे व्याकरण आती है। कम से कम 100 में से आपकी 50 से 60 नंबर व्याकरण के रहते हैं। जैसे यहाँ पर नई कविता की विशेषता व्याकरण से, दो प्रयोगवादी, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। क्लियर है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं हुआ। महाकाव्य, पाटन मुक्तक के मुक्तक, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास 10th प्ले लिस्ट 2024-25 के नाम से डली, उसमें सारे क्वेश्चन आपको व्याकरण के मिल जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है। मान्य अलंकार, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जैसे आप त्रैमासिक से फ्री होंगे वैसे आप यदि अच्छे से 10th की वार्षिक की तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल पे एक्टिव हो जाइए, जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मैंने व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन डाले जो कि इस पेपर में आए हुए हैं, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी वार्षिक में भी। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा, क्वालिटी लो हो तो एक बार आप क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देता हूँ कैमरे को, ये है ना। यहाँ से ले लीजिए अच्छा आप। अनेकार्थी शब्द, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देना हमें। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद। और ये आपका पद्यांश रहेगा। ये मुफ्त का नंबर है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, क्योंकि इसी में से आपको संदर्भ लिखना रहता है, नहीं 5 लाइन में से। इसी में से आपको प्रसंग और इसी में से आपको भावार्थ लिखना है ना। तो 3 नंबर इसका देगा। ये पद्यांश से है। क्लियर है। और ये पद्यांश का हुआ। और ये आपका गद्यांश है, तो इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी इसी में से। क्लियर है। ये इसका तो आ जाएगा, मतलब 3 नंबर इसके और 3 नंबर उसके, तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर आपको हो जाएंगे मुफ्त के जो भी। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ, है ना। और आपका ये 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं, जो कि 4 नंबर का रहेगा। क्लियर है। यहाँ से आपको देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश का सार, और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ है,
ये आपको इसमें से लिखना है। ये भी आपके मुफ्त के 4 नंबर, मतलब यदि आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे 50 से 60 से 70 नंबर आप आराम से बिना पढ़े भी ला सकते हो। क्लियर, पर थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यदि अथवा मिल जाए तो अथवा, ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर वाला करे, जो आपको मिल जाए फटाक से वो आप इसमें से छाप देना। क्लियर है। और आपका 22वें में एप्लीकेशन, अपने प्राचार्य को साला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र देना, या आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिख सो। और ये आपका लास्ट जो रहेगा 23वें में निबंध। क्लियर है। इस प्रकार मैंने आपको इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।